दोस्तों T20 विश्व कप का पूरा समीकरण अब उलट पुलट हो चुका है। वेस्टइंडीज ने आज जिस तरह जिम्बाब्वे को मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसके बाद क्या आपको भी लगने लगा है कि टीम इंडिया का सेमीफाइनल का सपना खत्म हो गया? क्या आप सोच रहे हैं कि ये नई भारतीय टीम अब वापसी नहीं कर पाएगी? अगर आपके मन में ऐसा डर बैठ गया है तो भाई साहब जरा ठहरिए, जरा रुकिए, क्योंकि भारत के लिए रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वेस्टइंडीज ने तूफानी जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन टीम इंडिया के सामने सेमीफाइनल का दरवाजा अभी भी खुला है। भारत के पास अभी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन रास्ते मौजूद हैं जिनसे वो आराम से अंतिम 4 में जगह बना सकता है। आज के इस स्पेशल विश्लेषण में हम टीम इंडिया के इसी सेमीफाइनल रोड मैप का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। भारत कैसे इस मुश्किल दौर से निकलकर अंतिम 4 में जगह पहुंचेगा, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की ये चर्चा आपकी सारी टेंशन दूर कर देगी। पहला रास्ता, सबसे आसान और सीधा गणित। टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने का सबसे सरल फॉर्मूला पहले ठीक से समझ लीजिए। गणित बिल्कुल साफ है। अगर इंडिया और दक्षिण अफ्रीका अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत लेते हैं तो बिना किसी और हिसाब किताब के भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। जी हां दोस्तों, पॉइंट टेबल पर नजर डालिए। इस समय वेस्टइंडीज के पास 2 पॉइंट हैं, दक्षिण अफ्रीका के पास भी 2 पॉइंट हैं और भारत 0 पर खड़ा है। अब अगर अफ्रीका अपने अगले 2 मैच जीत लेता है तो उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर भारत वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हरा देता है तो भारत के 4 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में नेट रन रेट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे पॉइंट के मामले में भारत से नीचे रह जाएंगे। यही है सबसे आसान रास्ता, अपने दोनों मैच जीतो और अफ्रीका की जीत की दुआ करो। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता कागज पर जितना आसान दिखता है, मैदान पर उतना ही चुनौतीपूर्ण है। अब भारत के पास प्रयोग करने का समय नहीं है। पहले ही गेंद से आक्रामक रवैया अपनाना होगा। पावर प्ले में नियंत्रण नहीं खोना है। मिडिल ओवर में मैच हाथ से नहीं जाने देना है और डेथ ओवर में अतिरिक्त रन नहीं लुटाने हैं, क्योंकि एक भी फिसलन पूरा समीकरण बदल देगी। इसलिए यह रास्ता गणित में आसान है, लेकिन मैदान पर परफेक्ट क्रिकेट की मांग करता है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जहां मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। मान लीजिए स्थिति ऐसी बनती है कि भारत, अफ्रीका और वेस्टइंडीज तीनों के 4-4 पॉइंट हो जाते हैं। यानी वेस्टइंडीज अफ्रीका को हरा दे, अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे और भारत अपने दोनों मैच जीत जाए। तो फिर क्या होगा? तब शुरू होगा नेट रन रेट का असली खेल। इस समय भारत का नेट रन रेट काफी नीचे है, जबकि वेस्टइंडीज और अफ्रीका आगे हैं। ऐसे में भारत को सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीतना होगा। अगर भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है तो जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ 200 या उससे अधिक का स्कोर खड़ा करना होगा। और सिर्फ स्कोर ही नहीं, मुकाबले कम से कम 100 रन के आसपास या उससे बड़े अंतर से जीतने होंगे, क्योंकि यहाँ हर रन, हर चौका, हर ओवर मायने रखेगा। अगर भारत पहले गेंदबाजी करता है तो विरोधी टीम को 120 या 130 के अंदर रोकना होगा और लक्ष्य का पीछा 10 से 12 ओवर के भीतर पूरा करना होगा। यानी शुरुआत से ही हमला, शुरुआत से ही दबदबा। ये आसान काम नहीं है। जब दिमाग में यह बैठ जाता है कि बड़े अंतर से जीतना है, तब दबाव और बढ़ जाता है। ज्यादा जल्दबाजी विकेट गिरा सकती है और ज्यादा धीमा खेल रन रेट नहीं बढ़ने देगा। यही संतुलन असली परीक्षा होगा। अगर भारत इन बड़े अंतर वाली जीतों को हासिल कर लेता है, तभी वह नेट रन रेट के आधार पर अफ्रीका या वेस्टइंडीज को पीछे छोड़कर सेमीफाइनल में जगह बना पाएगा। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन इस नई टीम इंडिया में वह जज्बा मौजूद है। दोस्तों, तीसरा रास्ता दरअसल कोई गणित नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए सीधा खतरे का संकेत है। अब हर मैच भारत के लिए वर्चुअल नॉकआउट बन चुका है। वेस्टइंडीज की आज की बड़ी जीत ने भारत का रास्ता कांटों से भर दिया है। यहाँ कोई अगर या लेकिन नहीं चलेगा। अगर भारत जिम्बाब्वे से हार गया तो सीधे विश्व कप से बाहर। अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ पैर फिसला तो भी वापसी का टिकट तय। जिम्बाब्वे इसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबको चौंका चुका है, इसलिए उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है। छोटी टीम समझने की भूल भारी पड़ सकती है। इस युवा भारतीय टीम को अब हर गेंद पर पूरी ताकत लगानी होगी। विरोधी की नहीं, अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। T20 में एक ओवर मैच बदल देता है, एक गलती मैच खत्म कर देती है। वर्जिन बारी बार में सेल्वे श्रेष्ठ और एक मैच टूर्नामेंट खत्म कर देता है। 1 इंच की चूक मतलब सेमीफाइनल का सपना धूल में मिल सकता है। तो दोस्तों, पूरा गणित आपके सामने साफ है। वेस्टइंडीज ने बड़ी जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन भारत अभी रेस से बाहर नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया बड़े अंतर से जीत दर्ज कर इतिहास रच पाएगी? क्या भारत इस चुनौती को पार कर सेमीफाइनल में जगह बनाएगा, या वेस्टइंडीज और अफ्रीका की रफ्तार हमें बाहर कर देगी? अपनी राय तुरंत नीचे कमेंट में। जिम्बाब्वे को हराकर एक नई चैलेंज इंडिया के सामने रख दी। अब इंडिया के सामने करो या मरो वाली सिचुएशन भी खत्म हो गई। हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ये टॉप करते थे, कुदरत का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम। आज कुदरत का निज़ाम भारत के सामने, भारत के पास
आ चुका है।